हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर एक सरसब्ज और शादाब जंगल में टोबी नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा कछुआ रहता था। टोबी पूरे जंगल में अपने सब्र और होशियारी के लिए मशहूर था। वो एक चमकती हुई नदी के किनारे रहता था, जहां वो धूप में टहलने और ताजा रसीली पत्तों को चबाने से लुत्फ अंदोज होता था। आसमान में ऊंचा ऊपर विक्टर नामी एक ताकतवर गिद्ध चढ़ा। विक्टर की आंखें तेज थी और मुहिमजोई का शदीद एहसास था। उसे जंगल के ऊपर उड़ना, नई जगहों की तलाश और ऊपर से सब कुछ देखना पसंद था। अपनी तेज चोंच और सख्त शक्ल के बावजूद विक्टर दोस्ताना था और दूसरे जानवरों के साथ बातचीत करना पसंद करता था। एक गर्म दोपहर, जब टोबी आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे एक धूप वाली जगह पर जा रहा था, विक्टर झपटा और उसके पास खूबसूरती से उतरा। हेलो टोबी, विक्टर ने कहा, ये कितना खूबसूरत दिन है ना? हेलो विक्टर, टोबी ने धीमी नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वाकई ये एक खूबसूरत दिन है। आसमान में आपकी मुहिमजोई कैसी है? वो शानदार है, विक्टर ने कहा। मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, लेकिन तुम जानते हो, कभी कभी मैं तुमसे रश्क करता हूँ टोबी। तुम जंगल की वो तमाम छोटी छोटी तफसीलात देख सकते हो जो मैं ऊपर से याद करता हूँ। टोबी ने आहिस्ता से कहा लगाया। ठीक है विक्टर, हम में से हर एक का दुनिया के बारे में अपना एक खास नजरिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ कुछ दिलचस्प चीजें दिखा सकता हूँ। विक्टर की आंखें जोश से चमक उठी। मुझे ये पसंद आएगा, और बदले में मैं तुम्हें सवारी पर ले जा सकता हूँ और ऊपर से जंगल दिखा सकता हूँ। तुम क्या कहते हो? टोबी ने एक लम्हे के लिए सोचा। उड़ने का ख्याल काफी खौफनाक लगता था, लेकिन इसने विक्टर पर भरोसा किया। ये एक मुंसिफाना तबादले की तरह लगता है। आइए जमीनी दौरे से आगाज करें। लिहाजा टोबी विक्टर को जंगल में ले गया। उससे छुपे हुए कोनों और करेनियां, रंग बिरंगे फूल और अपने काम के बारे में हलचल मचाते छोटे कीड़े दिखाए। विक्टर इन तमाम छोटी छोटी चीजों पर हैरान रह गया, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये नाकाबिल यकीन है टोबी, विक्टर ने कहा। मैं कभी नहीं जानता था कि यहाँ नीचे देखने को बहुत कुछ है। दरियाफ्त करने के लिए हमेशा कुछ नया होता है, टोबी ने अक्लमंदाना अंदाज में जवाब दिया। उनके चलने के बाद विक्टर ने कहा, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें आसमान दिखाऊं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ टोबी। टोबी ने एक गहरा सांस लिया और विक्टर की कमर पर चढ़ गया, अपने पैरों के एक जोरदार फलाप के साथ। विक्टर टोबी को अपने साथ लेकर आसमान में बुलंद हुआ। पहले तो टोबी को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही वो नीचे के दिलकश नजारे से मशहूर हो गया। ऊपर से जंगल एक देव हैकल, रंगीन कालीन की तरह दिखाई दे रहा था। वो घूमते हुए दरिया, ऊंचे दरख्तों और अपने तमाम जानवरों के दोस्तों को अपने दिन में गुजरते हुए देख सकता था। ये हैरत अंगेज है विक्टर, टोबी ने कहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से दुनिया इतनी खूबसूरत लग सकती है। ये सिर्फ नहीं है, विक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे खुशी है कि आप इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद विक्टर आहिस्ता से नीचे की तरफ लपका और आहिस्ता से जमीन पर आ गया। टोबी थोड़ा सा डूबता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत खुश था। आपका शुक्रिया विक्टर, ये एक नाकाबिल खामोश तजुर्बा था, टोबी ने कहा। और टोबी, आपका शुक्रिया मुझे जंगल के फर्श के अजायबात दिखाने के लिए, विक्टर ने जवाब दिया। हम एक अजीम टीम बनाते हैं, क्या हम नहीं? हाँ, टोबी ने इत्तेफाक किया। हमने सीखा है कि अपने नुक्ता नजर को बांधकर हम दुनिया को नए और शानदार तरीकों से देख सकते हैं। इस दिन से टोबी और विक्टर बेहतरीन दोस्त बन गए। वो अक्सर जमीन और आसमान दोनों जगह मिलकर जंगल की तलाश करते, नई चीजें दरियाफ्त करते और दूसरे जानवरों के साथ अपनी मुहिमजोई का इश्तराक करते। और इस तरह उनके खूबसूरत जंगल में
अक्लमंद कछुए और बहादुर गिद्ध ने सबको सिखाया कि एक दूसरे के नुक्ता नजर की तारीफ करके वो अपनी दुनिया को मजीद हैरत अंगेज बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।